प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक बार फिर से। परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के उस पवित्र कलाम को आपके पास पहुंचाएं, उस मैसेज को आपके पास पहुंचाएं, जिस मैसेज को आज हर कोई नज़रअंदाज कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। मेरे प्रियो, परसों के दिन कल एक दोस्त ने, मेरे एक विश्वासी भाई ने मुझे एक वॉइस मैसेज व्हाट्सएप किया और उस वॉइस मैसेज में एक बहन ने दर्शन देखा और वो दर्शन इतना भयानक था उसका कि जब मैंने उस दर्शन के बारे में सुना तो मैं भी अंदर से झुंझला उठा कि सचमुच प्रभु, क्या तेरे लोग सचमुच जो तेरे कहलाते हैं वो कहलाते तो तेरे हैं परंतु है नहीं, और वो नरक की आग की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, उस बहन का जो दर्शन था वो दर्शन ऐसा था कि बड़े बड़े सामर्थ के काम करने वाले, बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बड़े बड़े प्रीचर, कीड़े सरीखे नरक की आग में डाल दिए जा रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु हमको बचा। मेरे प्रियो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से उस बात को कह रहा हूँ, लेकिन जब मैंने उस मैसेज को सुना, उस व्हाट्सएप में मेरे भाई के द्वारा भेजे गए उस मैसेज को सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ बातें आपको परमेश्वर की सिखाने, सुनाने और समझाने की आवश्यकता है, जिसके तहत मैं आज परमेश्वर के कुछ कलाम, कुछ वचन को आपके सामने लेकर आया हूँ कि मेरे प्रियो, केवल हम प्रभु के लोग ही ना कहलाएं परंतु उसके लोग ठहरें। ऐसे कामने के साथ, एक ऐसी पवित्र इच्छा के साथ मैं आज आपके सामने कुछ वचनों को लेकर आ रहा हूँ। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, उसका 21 वचन। देखिए मेरे प्रियो, इस वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, हम उस वचन को पढ़ते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, आज करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों लोग मेरे प्रियो वो प्रभु प्रभु कहते कहते थकते नहीं हैं, वो प्रभु प्रभु कहते कहते थकते नहीं हैं, परंतु आज मेरे प्रियो, अगर हम उनके जीवन को अगर करीब से जाकर देखें, अगर करीब से जाकर देखें तो हम ये देखते हैं कि वे अपने जीवन में जैसा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्हें चलना चाहिए वह चल नहीं पा रहे हैं। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलाम मत्ती रचित सुसमाचार में कहा है कि अगर तुम मुझे मुँह से हे प्रभु कहो परंतु मेरी इच्छा के अनुसार ना चलो तो तुम मेरी संतान नहीं हो। और सचमुच हम देख रहे हैं कि आज कई जगह में लोग घमंड से फूल गए हैं। कई जगह में हम देखते हैं मेरे प्रियो, लोग फेम पाने के लिए कई कामों को कर रहे हैं, घमंड से फूल रहे हैं और कई प्रकार की बातों में बढ़ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर हमको बढ़ा रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मेरे प्रियो वो गिरते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब परमेश्वर हमें बढ़ाता है तो हमें दीन और नम्र होना सिखाता है, हमें झुकना सिखाता है। क्योंकि बाइबल हमें बताता है कि जो पेड़ फलवंत होता है वो झुका हुआ होता है मेरे प्रियो, और वो अपने लोगों को छाया भी प्रदान करता है और फल भी प्रदान करता है। और इसके बारे में हम भजन संहिता 1 अध्याय में हम देख सकते हैं
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोग जो हे प्रभु कहने वाले हैं और जिनके जीवन से अच्छे अच्छे सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, अभिषेक के काम हो रहे हैं, वे आज मेरे प्रियो गुप्त रीति से पाप और व्यभिचार और कई ऐसी बातों में गिर रहे हैं, जिसके कारण मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलेगा वही स्वर्ग राज्य का वारिस होगा। अब कैसे, मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। आइए मेरे साथ निकालेंगे यशायाह 29 का 13 वचन। मैं फिर से कहूँगा, मेरे साथ निकालेंगे यशायाह की पत्री, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, उसका 13 वचन। यशायाह 29 अध्याय उसका 13 वचन में हम देखेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर की अद्भुत बात को हम देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 29 का 13 में, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुझ से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुन कर मेरा भय मानते हैं। मेरे प्रियो, जरा आप सोचें, क्या आप सचमुच परमेश्वर का हृदय से आदर करने वाले लोग हैं या केवल मुंह से ही आदर करते हैं? क्योंकि हृदय से आदर करने वाला परमेश्वर के करीब रहना पसंद करता है और दुष्टता के कामों से अलग रहना पसंद करता है। बाइबल में भजन संहिता में हम पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अगर आप सचमुच प्रभु के लोग हैं तो आप दुष्टों की युक्ति के आसपास या इर्द गिर्द भी नहीं भटकेंगे। आज हम देखते हैं कि सोमवार से शनिवार लोग बिल्कुल अभक्ति की जीवन बिताते हैं, भक्ति के साथ नहीं, अधर्म के साथ, पाप के साथ, बुराई के साथ जीवन बिताते हैं। और जैसे ही संडे का दिन आता है, जैसे ही वो पास्टर के पास जाते हैं, चर्च भवन में जाते हैं, उनके मुख से ऐसी आराधनाएं और ऐसी प्रार्थनाएं और ऐसी भक्ति की बात निकलती है जो ये दर्शाता है कि उनसे बड़ा भक्ति करने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसे लोग वास्तव में आज अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम किसी को दिखाने के लिए या किसी को प्रसन्न करने के लिए यदि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं या पास्टर हमें डांटेगा ये सोचकर यदि हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, आप उन लोगों में से एक हैं जो परमेश्वर के राज्य की ओर अग्रसर नहीं है, परंतु नरक के राज्य की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बहुत ध्यान से परमेश्वर के कलाम को आप समझें कि आप और मैं परमेश्वर के लोग केवल कहलाने के लिए ना हों, परंतु हम उनके वो लोग होने पाए जिन लोगों को वो अपने साथ वो स्वर्गीय सिंहासन पर, अपने साथ जहाँ उसने हमारे लिए जगह तैयार किया है, वहाँ हम उसके साथ ठहर सके, बैठ सके और परमेश्वर की निरंतर महिमा कर सकें। आइए मेरे प्रियो, उसी विषय को लेकर के एक और उसी बातों में एक और वचन हम देखेंगे। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री 2 अध्याय 13 वचन। रोमियो की पत्री 2 अध्याय 13 वचन। मैं फिर से कहूँगा, रोमियो की पत्री 2 अध्याय 13 वचन। मेरे प्रियो, जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, रोमियो 2 का 13 में पढ़ते हैं, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के अर्थात वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था अर्थात वचन पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाते हैं। मेरे प्रियो, क्या आप संडे के दिन में जब आप परमेश्वर के दास के द्वारा या परमेश्वर के ठहराए हुए अगुवे के द्वारा जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो आपका पश्चाताप जो है या आपके मन की जो ग्लानि जो है, क्या मात्र उस चर्च के अंदर तक ही सीमित रहता है?
क्या आप वचन को सुनने वाले ही हैं? क्या आप वचन को सुनकर सिर्फ उस 3 घंटे की आराधना में ही पश्चाताप करके जब वहाँ से आप बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के बाद क्या आपका जीवन फिर से उसी बुराई में और उसी पाप की बातों में यदि जकड़ जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो हैं वो व्यवस्था के सुनने वाले हैं परंतु चलने वाले नहीं हैं। और बाइबल हमें बताता है मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन में, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। अगर आप और मैं परमेश्वर के लिए धर्मी ठहरना चाहते हैं, आप और मैं परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो उसकी सच्ची संतान ठहरना चाहते हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां ठहरना चाहते हैं, तो आपको और मुझको वचन केवल सुनने वाला नहीं परंतु वचन के अनुसार हमें चलने वाला बनना होगा। मेरे प्रियो, कुछ लोग आज के समय में ऐसी स्थिति में हैं कि वो वचन सुनते हैं, समझते भी हैं, परंतु उनका अनुसरण जैसे उन्हें अपने जीवन में करना चाहिए वे वैसे करते नहीं हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहूँगा, जो परमेश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु हे प्रभु, जो परमेश्वर से कहते हैं हे प्रभु कहते रहते हैं, परंतु उनका वचन से उनके जीवन का कोई ताल्लुकात नहीं है, वचन की बातें उनके अंदर में नहीं पाई जाती है, मसीहत की बातें उनके जीवन उनके चाल चलन में प्रकट नहीं रहती है। लोग उनके जीवन को देखकर यीशु मसीह की यदि ज्योति को नहीं पाते हैं तो याद रखिए, आप किसी भी रीति से स्वर्ग राज्य में आप मिरास को नहीं पाएंगे, आप स्वर्ग राज्य की बातों में आप शामिल नहीं होने पाएंगे। इसी में मेरे प्रियो एक और वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। आइए मेरे साथ निकालेंगे तीतुस उसका 1:16। तीतुस उसका 1 अध्याय 16 वचन। फिर से बोलूँगा, तीतुस उसका 1 अध्याय उसका, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के हैं, इस बात को आप स्मरण रखें। तीतुस उसका 1:16 अगर हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उनका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको बहुत तेरे लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम उसे जानते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, वे जानने वाले लोग अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह का क्या करते हैं, इनकार करते हैं। और ये ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो घृणित हैं और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के नहीं हैं। अर्थात मेरे प्रियो कि अगर आप प्रभु को मानते हैं, उससे प्यार करते हैं, आप उसे अगर जानते हैं तो, उसे पहचानते हैं तो अपने कर्मों के द्वारा भी आप उसका इकरार करेंगे, आप अपने कर्मों के द्वारा यीशु मसीह के नाम को प्रकट करेंगे। लेकिन आज के समय हम देखते हैं कि थोड़ी सी समस्या या थोड़ी सी संकट या थोड़ा सा विरोध या थोड़ा सा क्लेश यदि आ जाए एक विश्वासी के जीवन में, जो कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ,
मेरे प्रियो, अगर वो सही विश्वासी है, सचमुच यदि वो प्रभु से प्यार करता है, तो वो कभी भी इस सताव से, इस समस्या से घबराएगा नहीं, परंतु उस समस्या के समय में वो प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ता के साथ बना रहेगा और अपने कर्मों के द्वारा इन बातों को प्रकट करेगा कि मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहूँगा, जो आज के दिन में जो ये कहते हैं, जो बाइबल जैसे हमें बताता है मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार में, जैसे हमने स्टार्टिंग में जिन वचन को सुना हुआ था, हमने स्टार्टिंग में सुना था मेरे प्रियो जिस वचन को, कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग नहीं जाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता हो। आपको स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलना होगा। आपको अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार जब आप चलेंगे, तभी आपको स्वर्ग राज्य में अधिकार प्राप्त होगा। बाइबल हमें बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 22 वचन में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, फिर से सुनिएगा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। याद रखिएगा, इसमें हम देखते हैं कि बहुत से लोग यीशु से कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, मैंने तेरे नाम से दुष्टात्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, लेकिन यीशु मसीह उन्हें कह देगा, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। याद रखिए, अगर आपके जीवन से सामर्थ के काम हो रहे हैं, भविष्यवाणियाँ भी हो रही है, आश्चर्य कर्म भी प्रकट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि चलने वाला नहीं है, तो आप याद रखिए, आप कभी भी स्वर्गीय राज्य के अधिकारी नहीं हो पाएंगे। मैं फिर से उस बहन की दर्शन की बात को आपके सामने रखूँगा कि वो बहन देख रही थी बड़े बड़े अपोस्टल, बड़े बड़े बिशप, प्रेरित, प्रचारक, सुसमाचारक सारे के सारे नरक के गड्ढे में जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वे ध्यान से अपने चाल चलन को नहीं देख रहे हैं। बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के कलाम को अगर हम देखें तो उसमें इफिसियों की पत्री में हम देख सकते हैं, इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है 5:15 में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अगर सचमुच हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें किसी और के चाल चलन को देखने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने ही खुद के चाल चलन के विषय में चौकस रहें, चौकन्ने रहें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, ताकि जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आए, हम भी उसके साथ बादलों पर उठाए जाने पाए। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहूँगा, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चले, वे ही परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करेंगे। एक आखिरी वचन बोल करके मैं समाप्त करना चाहूँगा। भजन संहिता उसका अगर हम पढ़ेंगे 50 अध्याय, उसका अगर हम 23वां वचन अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है
उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। याद रखिए मेरे प्रियो, यदि मसीह में आपका चरित्र जो है अगर वो उत्तम नहीं है तो किसी भी रीति से आप परमेश्वर के उद्धार को नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर के द्वारा वायदे किए स्वर्गीय राज्य के आप वारिस नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हे प्रभु कहने वाले व्यक्ति ना बने, परंतु परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए अपने चरित्र को उत्तम रखें, ताकि परमेश्वर आपको अपने उद्धार को दिखा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको अनुग्रह प्रदान करे, यीशु के नाम में, आमीन।